वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लैपटॉप सॉल्यूशंस। आज एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में डाटा को ट्रांसफ़र करना नेटवर्किंग के ज़रिए और शेयरड के ज़रिए हम आपको सिखाएंगे। डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सी फ़िज़िकल डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें यूएसबी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा लैपटॉप्स हैं और आप डाटा को इन तमाम लैपटॉप्स में के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो नेटवर्किंग का है। अगर तमाम लैपटॉप्स जो से हैं वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं, तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि दो लैपटॉप्स या दो से ज़्यादा लैपटॉप्स को एक ही नेटवर्क में आपस में आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से डाटा और दूसरे रिसोर्सेज को आप तमाम लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने एक लैपटॉप जिसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, उसमें ये सेटिंग्स हम करने लगे। यही सेटिंग्स आपने तमाम जो कनेक्टेड लैपटॉप्स हैं उनमें करनी है। सबसे पहले हम ये करेंगे जी, आपने ये सर्च बार पे जाना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है शेयरिंग। जब आप शेयरिंग टाइप करेंगे तो ये आपके सामने मैनेज एडवांस्ड शेयरिंग सेटिंग आ जाएगा। इस पर आपने क्लिक कर देना है, तो इस तरह से एक स्क्रीन में आपके सामने आ जाएगी। अब इसमें तीन तरह के नेटवर्क्स दिए हुए हैं, प्राइवेट, गेस्ट, पब्लिक या ऑल नेटवर्क्स। आप इस डिटेल में हम फिर किसी और वीडियो में जाएंगे कि ये नेटवर्क की टाइप्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आज के टॉपिक के मुताबिक आपको सिर्फ सेटिंग बता रहा हूँ। आप ये जो गेस्ट और पब्लिक का है, जो करंट प्रोफाइल हमारे इस टाइम नेटवर्क की चल रही है, इसको भी टर्न ऑन कर दें और फाइल और प्रिंटिंग शेयरिंग को भी टर्न ऑन कर दें। अगर आप प्राइवेट नेटवर्क आपका आ रहा है तो उसको भी आप टर्न ऑन कर देंगे। और अगर ऑल नेटवर्क की सेटिंग पे आप देखें तो इसमें भी आपने टर्न ऑन शेयरिंग सो एनी वन नेटवर्क कैन एक्सेस रीड एंड राइट, इसको टर्न ऑन कर दें। ये इसको एनेबल किया हुआ है, इसको एनेबल रहने दें। ये पासवर्ड का है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपनी जो शेयरिंग कर रहे हैं ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं या पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं करना चाहते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह से इसकी सेटिंग आप करना चाहते हैं। इसको सेव कर दें, तो ये सेटिंग आपकी इस लैपटॉप में सेव होगी। अब इसके बाद आपको एक काम सिर्फ और करना है, वो ये करना है कि आपने एक फोल्डर बनाना है। उस फोल्डर का डाटा, वो फोल्डर बाकी तमाम पीसीज के साथ, लैपटॉप्स के साथ जो कनेक्टेड है नेटवर्क में, उनके साथ शेयर होगा। तो उसका मैं यहाँ पे आपको तरीका बताने लगा हूँ। आप किसी भी ड्राइव में अपना एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लें। पहले से मौजूद किसी फोल्डर को भी ये किया जा सकता है। आप कोई न्यू फोल्डर लेके, जैसे मैं ये फोल्डर, इसका नाम मैं शेयर्ड फोल्डर रख रहा हूँ और इसको फिर मैं अब शेयर कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है। प्रॉपर्टीज़ में ये शेयरिंग के टैब में जाना है आपने और यहाँ पे शेयर लिखा हुआ है। अब इसमें आप जो सा इसको शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप यूज़र ऐड करेंगे, गेस्ट या जो भी है एवरीवन कर लें। आप इसको ऐड कर दें, ये एवरीवन ऐड हो गया। अब इसकी परमिशन लेवल है, रीड करने का मतलब है कि सिर्फ डाटा को रीड कर सकता है। रीड और राइट का मतलब है डाटा को रीड के साथ साथ राइट भी कर सकता है। इसको शेयर कर लें और ये डन कर दें। ये आपका फोल्डर जो सा है वो शेयर हो गया। तो ये एक लैपटॉप पे आपने अपना जो प्रोसेस है वो अपना कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर आप कोई भी जो डाटा है अपना वो रखेंगे तो वो दूसरे लैपटॉप में भी आपको शो हो जाएगा। तो ये एक लैपटॉप में हो गया। अब आ जाए, जब हम यही सेटिंग जो सी है वो दूसरे लैपटॉप में करेंगे। अब ये दूसरे लैपटॉप की स्क्रीन आपके सामने है। इसमें ये सेटिंग्स जो अभी आपको पहले दिखाई गई है वो सारी सेटिंग्स इसमें मैंने कर दी है। अब दोनों लैपटॉप्स में ये सेटिंग जो सी है वो हो चुकी है। अब दोनों लैपटॉप जो से हैं वो सेम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होना ज़रूरी है। मैं ये दोनों लैपटॉप्स जो से हैं वो मैंने नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लिए हैं। अब आपने उस लैपटॉप में उस शेयर फोल्डर को इस लैपटॉप में हमने ओपन करना है। उसके लिए आप ये दिस पीसी करेंगे और नेटवर्क पे आप जो है वो क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें, ये आपके सामने दो शो हो गए हैं। अब आपके सामने यहाँ पे दो ये डेस्क कंप्यूटर्स जो से शो हो रहे हैं। अब इसमें एक जो कंप्यूटर ये वो वाला है जो हमने पिछले लैपटॉप में हमने सेटिंग्स की थी। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपको ये
देखें ये डिवाइस नेम डेस्कटॉप H81F4SU शो हो रहा है। यही नाम जो सा है वो आपको यहाँ भी स्क्रीन में जो सा है वो दिखाई दे रहा है। तो इसको आप ओपन कर लें। जब इसे ओपन करेंगे तो ये शेयर्ड फोल्डर जो मैंने अभी आपके सामने क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो हो गया। जब इसको ओपन करेंगे, अब इस फोल्डर में जो भी डाटा आपके सामने आएगा ये वो डाटा होगा जो आपने दूसरे लैपटॉप में डाटा जो सा है वो यहाँ इसके सामने जो सा है वो आपने सेव किया हुआ है। ये थोड़ा सा आपकी नेटवर्क की स्पीड पे डिपेंड कर सकता है। ये देखें, ये PST यूनिट 4 के नाम की जो फाइल है ये यहाँ पे शो हुई है आपके सामने। अगर मैं आपको ये दूसरी स्क्रीन पे दिखाऊं, जो शेयर फोल्डर हमने बनाया था उस शेयर फोल्डर में यही फाइल जो सी है वो यहाँ पे शो की गई है। अब ये फोल्डर जो सा है इसके अंदर आप कोई भी फाइल इस लैपटॉप से कॉपी कर देंगे, जैसे ये है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ तो ये यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे इधर भी आपको जो सा है वो दिखाई देगी। इसी तरह से अगर कोई फ़ाइल यहाँ इस सिस्टम पे मौजूद है, इसको आप इसके अंदर कॉपी कर लेंगे तो वो यहाँ इस लैपटॉप में कॉपी हो जाएगी। तो इस तरह से डाटा और बाकी सारे रिसोर्सेज, आपका स्कैनर, आपका प्रिंटर जो नेटवर्क में कनेक्ट है वो आप तमाम लैपटॉप और कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था जिसमें हमने नेटवर्किंग के ज़रिए डाटा को एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में कॉपी करना हमने सीखा है। शेयर इट के ज़रिए डाटा एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, इंशाल्लाह वो कल की वीडियो में उसके बारे में हम एक तफसील से बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और स्टे विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।